साबिका कमिश्नर रावलपिंडी का सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया, इल्जामात क्यों लगाए सब उगल दिया। पीटीआई रहनुमा से ताल्लुकात ने मरवा दिया झूठे इल्जामात। पीटीआई रहनुमा के कहने पर दिए इंतखाबात में मुबैना धांधली के इल्जामात पर माफी मांगता हूँ। झूठे बयान के बदले पीटीआई लीडर ने अहम ओहदा देने का वादा किया था। पीटीआई जब से इक्तदार में आई, इसके बाद से अब तक पूरी कौम खसूसन नौजवानों और अपने रहनुमाओं को झूठ बोलो और मुखालिफ को जलील करो की पॉलिसी पर अमल पैरा है। कहा जाता है कि झूठ को इतने तवातुर से बोलो कि वो सच लगने लगे। ऐसा ही कुछ साबिक कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्ठा ने पीटीआई के कहने पर किया। उन्होंने कहा था कि मेरे सामने प्रिजाइडिंग अफसर रो रहे थे, मैं इस हवाले से अपने आप को पुलिस के हवाले करता हूँ। उन्होंने इंकशाफ किया कि सुबह की नमाज के बाद मैंने खुदकुशी करने की कोशिश की, लेकिन फिर मैंने सोचा कि मुकदमा अपनी आवाम के सामने रखता हूँ। मैं नहीं चाहता कि 1971 का वाकया दोबारा हो, इसलिए अपने जमीर का बोझ खुद उतार रहा हूँ। उन्होंने इतराफ किया कि रावलपिंडी डिवीजन के 13 MNAs जो जीते थे उन्हें हमने हरवाया। अपने बयान में उनका कहना था कि 70 हजार की लीड को हमने शिकस्त में बदला। 70 80 हजार की लीड से जीत रहे थे, हमने उनको हरवाया है। मैंने जिस मुल्क के पीठ में छुरा घोंपा है वो मुझे सोने नहीं देता। मैं सुकून की मौत मरना चाहता हूँ। मुझे जुल्म की सजा मिलनी चाहिए, बाकियों को भी मिलनी चाहिए। मैं अपने रिटर्निंग अफसरान से माफी मांगता हूँ। ये अल्फाज है कमिश्नर रावलपिंडी के जो उनका सॉफ्टवेयर अपडेट होने से पहले के थे, जिसके बाद अवाम में शदीद गम और गुस्से की लहर दौड़ गई। लेकिन अब साबिका कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्ठा ने धांधली के झूठे इल्जामात लगाने पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से माफी मांग ली है। इनका अपने वीडियो बयान में कहना था कि तमाम जिम्मेदारी कबूल करता हूँ, हुकाम के आगे सरेंडर करता हूँ। पिंडी डिवीजन में किसी रिटर्निंग अफसर को किसी की हिमायत या मुदाखलत का हुक्म नहीं दिया। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी ने अपने बयान में कहा कि रिटायरमेंट की वजह से बहुत ज्यादा दबाव में था। 32 साल सरकारी खिदमत अंजाम दी। 13 मार्च 2024 को मैंने रिटायर होना था। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्ठा ने अपने बयान में मजीद कहा कि मेरे तमाम इल्जामात झूठे थे। पीटीआई के एक रहनुमा के बहकावे में आकर बयान दिया। पीटीआई दौरे हुकूमत में इस लीडर के साथ देरीना ताल्लुकात कायम हो गए थे। 9 मई के वाकये के बाद पीटीआई रहनुमा लाहौर में रूपोश हो गया था, लेकिन राब्ते में था। लियाकत चट्ठा ने कहा कि वो पीटीआई दौर में अहम सरकारी ओहदों पर तैनात रहे और अब भी पीटीआई रहनुमाओं से राब्ते में थे। पीटीआई लीडर ने धांधली पर बयान के बदले में अहम ओहदा देने का वादा किया था। प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए पीटीआई रहनुमा से मुशावरत की और हिदायत ली। उन्होंने कहा कि मैं अपने बयान पर इलेक्शन कमीशन से माफी मांगता हूँ। तमाम तर जिम्मेदारी कबूल करते हुए खुद को हुक्काम के आगे सरेंडर करता हूँ। 17 फरवरी को कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्ठा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि मुझे कुछ अर्सा पहले इलेक्शन ड्यूटी पर लगाया गया था, लेकिन मैं अपनी जिम्मेदारी पर शर्मिंदा और मैंने जो जुर्म किया उस पर मुझे सजाए मौत दी जाए। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत चट्ठा ने अपने बयान में मजीद कहा कि मेरे तमाम इल्जामात झूठे थे। पीटीआई एक रहनुमा के बहकावे में आकर बयान दिया। इनके इस बयान के बाद नून लीग, पीपल्स पार्टी और खुद इलेक्शन कमीशन ने तरदीद की और निगरान वजीर आला की जानिब से इसकी शफाफ तहकीकात का भी हुक्म दिया गया। अब जब कमिश्नर रावलपिंडी का सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया गया, तब उन्होंने फर बोलना शुरू कर दिया। कमिश्नर रावलपिंडी ने अपने मुर्दा जमीर को तब जगाया था या अब सॉफ्टवेयर अपडेट होने के बाद, ये तो कोई नहीं बता सकता और ना ही अब कमिश्नर रावलपिंडी की बात पर कोई एतबार करेगा। उन्होंने पीटीआई के कहने पर जो कुछ अवाम के साथ किया, इस पर अब अवाम शायद ही उन्हें माफ करे। दूसरी जानिबानी पीटीआई ने कमिश्नर रावलपिंडी के बयान के बाद रही सही मईशत का बेड़ा गर्क करने के लिए IMF को पाकिस्तान को कर्ज न देने के लिए खत लिख दिया है। हुब्बुल वतनी का दावा करने वाले और नौजवान नस्ल के लीडर कहने वाले इमरान खान का कहना है कि सबसे पहले मुल्क में सियासी इस्तेहकाम लाया जाए। पहले नवाज शरीफ की सिलेक्शन के लिए इदारों को तबाह किया गया, अदालतें, नैब सब कुछ तबाह किया ताकि नवाज शरीफ को सिलेक्ट कर सके। नवाज शरीफ के लिए मुझे जीरो किया गया। फिर इंतखाबात में धांधली कराई गई। पहले धांधली की तहकीकात करवाई जाए, फिर पाकिस्तान को कर्ज दे। इमरान खान का मजीद कहना था कि अब कमिश्नर रावलपिंडी के इंकशाफात सामने आए हैं। कमिश्नर को उठाया गया, तशद्दुद का निशाना बनाया गया। अब इसका सॉफ्टवेयर अपडेट हो चुका है। साथ ही पीटीआई रहनुमा बैरिस्टर गौहर का कहना है कि तहरीक इंसाफ ऐसा कोई काम नहीं करेगी जिससे मुल्क की मैशत का नुकसान हो। तहरीक इंसाफ का कोई कदम जमहूरियत के खिलाफ नहीं होगा। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि हमने कहा था शफाफ इलेक्शन नहीं कराएंगे तो मैशत को नुकसान होगा। ये खुद जमहूरियत को डीरेल करने की कोशिश कर रहे हैं। बैरिस्टर गौहर का ये पैगाम इस वक्त पूरी कौम और खास तौर पर नून लीग को वोट देने वालों के लिए एक धमकी ज़्यादा पैगाम की तरह है, जिसमें अवाम को वाज़ेह तौर पर धमकी दी गई है कि वो पीटीआई के अलावा किसी और पार्टी को वोट देंगे तो पीटीआई पाकिस्तान की मैशत को नुकसान पहुंचाएगी, जिसके बाद ये दिखाई दे रहा है कि पीटीआई अपने अवाम में रही सही मकबूलियत भी खो देगी।